यह सीरीदार हर्म के कम्प्लेक्स की दीवार के अंदर वाक़ हैं, जिसका सिर्फ एक ही दाखिली रास्ता है और वो एक लंबे ढके हुए रास्ते की तरफ खिलता है, जिसके दोनों तरफ छोटे छोटे कमरे हैं। हर एक बिल्कुल इतना बड़ा है कि एक शख्स बैठ सके, शायद एक छोटी मेज़ के साथ। तमन और वाहिद दाखिली रास्ता एक वक्त में सिर्फ चंद लोगों को अंदर जाने की इजाज़त देता था। वे उनके जहन में इस बात में कोई शक नहीं था कि यह बड़े पैमाने पर अनाज की तकसीम का मरकज़ी मरकज़ था। जब लोग अनाज लेने के लिए आते थे तो वो लंबे राहदारी में दाखिल होने के लिए कतार में खड़े हो जाते थे। अंदर जाकर वो एक क्यूबिकल में बैठे हुए कैशियर को अनाज की कीमत अदा करते थे। अदायगी के बाद शायद उन्हें अनाज के लिए एक बोरी दी जाती थी जो उनकी अदायगी की मिकदार के मुताबिक होती थी। फिर वो राहदारी से सीधा अनाज के ज़ख़ीरा करने वाले इलाके की तरफ बढ़ते थे। वहां पहुंचकर वो ज़ख़ीरा करने वाले बन्नों के साथ बनी सीढ़ियों से नीचे उतरते, अपनी बोरी एक मजदूर को देते जो उसे अनाज से भरकर वापस कर देता था। फिर वो निचली मंजिल पर एक छोटे दरवाजे से बाहर निकलते जो इस कम्प्लेक्स के बाहर की तरफ जाता था। जब ये गले पहली बार खोदे गए थे तो उनमें अभी भी अनाज के कुछ ज़रात बाकी थे। 7 साला कहत के दौरान मिस्र ने अनाज की फ़रोख्त के ज़रिए कौमों में बड़ी दौलत और अहमियत हासिल की। मिस्री जो दरियाई नील के किनारे अपने शहरों में रहते थे, कहत के दौरान उन्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उनके पास 7 साल का अनाज ज़ख़ीरा मौजूद था और वो अपना वक्त फ़िरौन के तामीराती मंसूबों में सिर्फ कर सकते थे, ग़ुलामों की तरह नहीं बल्कि शुक्रगुजार रियाया के तौर पर। याकूब का ख़ानदान जो डेल्टा में रहता था और मकामी आबादी से अलग था,